के बाद घर लौट रहे थे। गणेश सैनी को 7 गोली मारकर हत्या की गई है। आक्रोशित भीड़ ने NH-28 को जाम किया है। समस्तीपुर से ये बड़ी खबर, जहां ट्यूशन पढ़ाने के बाद जब गणेश सैनी घर लौट रहे थे, उसी दौरान अपराधियों ने 7 गोली मारी, उनकी हत्या कर दी गई। अब आक्रोशित भीड़ ने NH-28 को जाम कर रखा है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं स्कूल संचालक गणेश सैनी की। देखिए, मौके से यहाँ पर बरामद किए गए हैं और इस घटना के बाद से लोगों का भी आक्रोश फूट पड़ा है। लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और देखिए 7 गोलियां मारी गई है। इसी बाइक पर वो सवार थे, ट्यूशन पढ़ा करके वो घर लौट रहे थे और पहले से घात लगाए अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। हालांकि घटना किस वजह से वारदात को इस अंजाम दिया गया हो, ये अब तक जानकारी नहीं मिल पाई है। स्मशानवार का मंदिर है, वहाँ पे इनको गोली लाके वहाँ पे लगभग 10, 12, 14 को गोली वहाँ पे बिका हुआ था। उसके बाद पता नहीं कहाँ गया, कुछ पता नहीं चला। क्या इनका नाम हुआ? इनका नाम गणेश कुमार उर्फ आदर्श कुमार भी लिखते हैं। घर मिर्जापुर हो गया। स्कूल चलाते हैं और स्कूल से जो क्लास वह 1 से लेकर के 8 तक चलाते हैं और इसी स्कूल से अपने घर जा रहे थे। इसी रास्ते में एक पुल है, पुल के पास 5-6 अपराध कर्मी इनको रोक करके गोली मार करके हत्या कर दिए। मुकेश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मुकेश, 7 गोलियां मारी गई, स्कूल संचालक से क्या किसकी दुश्मनी हो सकती थी? क्या पूरी घटनाक्रम सामने आई है? जी, ये कल अपने जो शिक्षण संस्थान चलाते हैं वहां से लौट रहे थे बच्चों को पढ़ा करके और उसी दौरान अपराधियों के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया। 6 अपराधी बताए जा रहे हैं जो 3 बाइक पर सवार थे और वहां पे करीब 14 से 15 राउंड फायरिंग हुई है। 12-13 खोखा भी बरामद हुआ है और उनकी मोटरसाइकिल में एक गोली लगी थी जिसका पिलेट भी पुलिस के द्वारा बरामद किया है। जो अभी तक मामला सामने आया है, इसमें जमीन से जुड़ा मामला हो सकता है, क्योंकि ये विद्यालय संचालन के अलावा जमीन के कारोबार से भी जुड़े हुए थे और इस मामले में अब तक परिवार के द्वारा कुछ भी नहीं बताया गया। जो जानकारी शेयर की गई है पुलिस के साथ शेयर की गई है और पुलिस भी स्पष्ट रूप से इस बात को नहीं अभी तक बता रहे। पुलिस का कहना है जो परिवार के लोग के द्वारा जो बताया गया है उस पर कार्रवाई की जा रही है और तमाम बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है और जल्दी अपराधी को पकड़ा जाएगा। जी, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका मुकेश। सोनपुर से बड़ी खबर, जहां सरिता हत्याकांड में कार्रवाई तेज हो गई है। पुलिस ने इश्तेहार चिपकाया है। बाकी बचे 2 आरोपियों के घर पर इश्तेहार चिपकाया गया है। कुर्की जब्ती का इश्तेहार चिपकाया गया है। मुख्य आरोपी सतेंद्र की मां के घर पर भी इश्तेहार चिपकाया गया है। एक अन्य महिला के घर इश्तेहार चिपका हुआ है। बैंड बाजे के साथ पुलिस पहुंची। हत्याकांड में सतेंद्र की मां दुलारी देवी और सतेंद्र की महिला मित्र रीना देवी का नाम था। प्राथमिकी में ये दोनों नाम दर्ज हैं। हत्याकांड में अभी तक मुख्य आरोपी सतेंद्र और दारोगा संतोष रजक सहित 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो देखिए, सरिता हत्याकांड मामले को लेकर के लगातार कार्रवाई तेज कर दी गई है। अब बताया जाता है कि मुख्य आरोपी की मां और उसकी महिला मित्र के घर भी पुलिस पहुंची, बाजे के साथ पहुंची और वहां पर जाकर के इश्तेहार चिपकाया गया है और लगातार इनके ऊपर भी दबिश दी जा रही है। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है और ये दूसरी तरफ तस्वीर दिखा रहे हैं जहां लगातार उन पर दबिश और बढ़ाने के लिए कार्रवाई। के अभियुक्त रीना देवी बोकारो में महिला सुरक्षा एक बड़ा सवाल बनकर खड़ा हो गया है। 2 महिला के गायब होने के बाद शव बरामद होना, एक महिला का गायब होना, इसके साथ ही 2 बच्चियों का गायब होना कहीं ना कहीं रहस्य बना हुआ है। इस बीच सेक्टर 4 थाना क्षेत्र में भी एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। 5 जनवरी की शाम युवती जब काम से निकलकर अपने घर जा रही थी, तब एक प्रेस लिखी काली गाड़ी में बैठी 3 महिलाओं ने पहले लड़की को घर पहुंचने की बात कही। जब उसने मना किया तो उसे फटकार भी लगाई गई। गनीमत रही कि लड़की के मोबाइल में एक कॉल आया। इसके बाद गाड़ी पर बैठी 3 महिलाएं गाड़ी लेकर मस्जिद की तरफ चली गई। मामला सामने आने के बाद महिला सुरक्षा पर कड़े कदम उठाने की मांग उठ रही है। स्टेडियम के पास से आ रहे थे तो मेरे पास से ना एक ब्लैक कलर का गाड़ी था जिसके पीछे प्रेस लिखा हुआ था। वो 2-3 बार क्रॉस किया, हम ज़्यादा ध्यान नहीं दिए।
उसके बाद ना वो रुक के आया मेरे पास और उसमें 3 लेडी बैठी थी और गाड़ी भी लेडीज ही चला रही थी। वो हमको बोली ना कि चलो हम तुमको घर छोड़ देते हैं। तो हम मना कर दिए, नहीं हम चले जाएंगे, मैं अगर पास में है। तो वो लोग हमको और फोर्स करने लगे, चलो छोड़ देते हैं। तब भी हम मना करके थोड़ा आगे बढ़े ही। वैसे ही एक पीछे लेडी बैठी थी, तो वो थोड़ा चिल्ला के बोली चलो घर छोड़ देते, कहाँ तुम अकेले जाएगी इतना रात को। तो हम मना कर दिए और हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। और वो धीरे धीरे गाड़ी चला के मेरे आगे आ रही थी। तो मेरे फ़ोन पे किसी का कॉल आया, हम कॉल जैसे ही पिक किए, वो लोग तेजी से चला के रॉन्ग रूट में मस्जिद की तरफ सुनसान रोड में वो लोग चले गए। महिला तो बिल्कुल कहीं सुरक्षित आज के डेट में महसूस नहीं अभी हो पा रही है। हम लोग भी जॉब में हैं, बाकी भी महिलाएं सारी जॉब में हैं, तो इस तरह के घटनाएं देख देख के और खासकर इसके साथ जो हुआ है घटना, तो निश्चित तौर पे हम लोग शाम को 4 बजे 5 बजे ही ऑफ करके अपना ड्यूटी आवर को निकलते हैं और उसी वक्त में ये सारी घटनाएं घट रही, तो सुरक्षित तो बिल्कुल भी अपने आप को महसूस नहीं कर पा रहे। क्या बोकारो को किसी की बुरी नजर लग गई है? क्योंकि बोकारो में आए दिन महिलाएं बच्चियों के साथ कई तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। एक ताजा मामला बोकारो के सेक्टर 4 में सामने आया है, जहां गुरुवार को एक कामकाजी लड़की अपने घर जा रही थी। इसी दौरान एक प्रेस लिखी हुई काली गाड़ी में 3 महिलाओं ने उसे रोका और कहा कि चलो तुम्हें घर छोड़ देते हैं। लेकिन लड़की ने जब इनकार किया तब उसको महिलाओं ने पहले डांटा और उसके बाद जब उसके पास एक कॉल आया तो गाड़ी लेकर ये लोग भाग गए। हालांकि इस लड़की ने CWC के अध्यक्ष के पास पहुंचकर इस मामले की जानकारी दी, क्योंकि CWC के अध्यक्ष की बेटी की यह लड़की मित्र है। तो हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से काली गाड़ियों में काले शीशे का इस्तेमाल हो रहा है और पुलिस और प्रेस का इस्तेमाल कर जिस प्रकार की घटनाएं अब सामने आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि बोकारो में इस पर नजर रखने की जरूरत है। लड़की हालांकि अपनी नाम बताने से इनकार कर रही है, लड़की अपनी पहचान छुपाना चाह रही है क्योंकि आगे उसको दिक्कत नहीं हो, लेकिन प्रशासन को वो सहयोग जरूर कर रही है। इस तरह की जो घटनाएं हो रही है उसका एक प्रमाण वो देना चाहती है। तो हम कह सकते हैं कि बोकारो के लिए ये एक चुनौती है और पुलिस प्रशासन को इसको सख्ती से निपटना होगा, क्योंकि बोकारो की जो है आए दिन बदनामी हो रही है और इस बदनामी से बचने के लिए पुलिस को ठोस कदम उठाने की जरूरत है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18, बोकारो। खबर नवादा से है, जहां हरदिया पंचायत के भानेखाप हबरक माइंस में एक बार फिर से कथित रूप से अवैध माइका खनन का मामला सामने आया है। यहां देर रात सैकड़ों मजदूरों से बिना किसी वैध अनुमति के खनन कराया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार छोटे बड़े कई माइका माफिया सुअरलेटी गांव के मजदूरों को लगाकर माइका निकाल रहे हैं, जिसे राज्य से बाहर बेचा जाता है। सालों से प्रतिबंध के बावजूद खनन जारी है, जिससे पर्यावरण को नुकसान और सरकार को करोड़ों के राजस्व का घाटा हो रहा है। वन क्षेत्र पदाधिकारी नारायण लाल सेवक ने बताया कि सही सूचना मिलने पर टीम भेजी जाएगी और सही जानकारी मिलने पर सख्त कार्रवाई होगी। देखिए, खनन हो रहा है, उसके लिए मेरा गश्ती दल रात में भी गया है, डेली हम भेजते हैं, लेकिन सही समय पर इसे तो पता नहीं चल पा रहा है कि खनन हो रहा है या नहीं हो रहा है। कुछ मजदूरों द्वारा किया जाता है तो उनको पता ही नहीं चलता है, बीच के ले जाता है। लेकिन गाड़ी जब भी वहाँ लगेगी लोडिंग में तो हम जो है प्रशासन की मदद से उसको जरूर पकड़ेंगे। धनबाद में लोन रिकवरी एजेंट की हत्या से हड़कंप मचा है। अमित अग्रवाल को शनिवार को अगवा किए जाने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद 15 लाख की फिरौती मांगी गई थी। मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन लोन रिकवरी एजेंट की जान नहीं बचाई जा सकी। आरोपी पुलिस गिरफ्त में है और आगे की जांच जारी है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अपहरण के बाद लोन रिकवरी एजेंट की हत्या, अगवा कर 15 लाख की मांगी गई फिरौती, 1 करोड़ के लोन सेटलमेंट पर चल रही थी बात। झांसे में लेकर हत्या का आरोप, 1 गिरफ्तार। धनबाद में लोन रिकवरी एजेंट अमित कुमार के अचानक लापता होने से सनसनी मची। अपहरण की आशंका जताते हुए परिवार ने फोन पर 15 लाख की फिरौती मांगे जाने की बात कही। शिकायत मिलने पर पुलिस एक्शन में आ गई और मोबाइल लोकेशन के आधार पर जांच शुरू की। मोबाइल लोकेशन के आधार पर सराय ढेला में सूर्य हाईलैंड सिटी में दबिश दी गई और इस दौरान शक के आधार पर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। वहीं परिजन अमित कुमार को बचाने की पुलिस से गुहार लगाते रहे। चेक किया गया तो 6:30 बजे ओपन हुआ उनका मोबाइल, जो कि सूर्या हाईलैंड में हुआ। ठीक है, तो पुलिस यहाँ दबिश की
जो विकास खंडे वाले उनके ही घर में हुआ। तो ये यहाँ से उनको लेके गए हैं, ऐसे तो ले जाना संभव नहीं है इतने बड़े आदमी को, तो वो लोग मोटरसाइकिल में बोल के ले गए हैं कि चलो वहाँ पैसा देते हैं, और वहाँ रखने के बाद वो मोबाइल को अपने साथ रखे हैं। जो हम लोग से बात किए 4 बजे कि पैसा दो, और उसके बाद घर में आके लोकेशन खोलते हैं कि पुलिस दबिश करने के बाद फेंक देते हैं, और अभी घर में आने के बाद बोलते हैं कि मेरा कोई लोन नहीं, मैं इनको नहीं जानता। इतना सबूत होने के बावजूद इतनी देर हो रही है, किसी जीवन मृत्यु का सवाल है। हम आपसे यही चाहते हैं कि बचा लीजिए, बचा लीजिए और बचा लीजिए। शनिवार को अगवा होने के बाद पुलिस सर्च ऑपरेशन में जुटी रही। जिस आरोपी विकास खंडेलवाल को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही थी, उसने हत्या की बात कबूल की और उसकी निशानदेही पर अमित का शव बरामद किया गया। पूरा विवाद 1 करोड़ के लोन सेटलमेंट को लेकर चल रहा था, जिसमें जारी विवाद अमित अग्रवाल की हत्या की वजह बने। पुलिस अब दूसरे पहलू से भी जांच कर रही है। 3-4 आदमी को हम लोग उठा के क्वेश्चनिंग किए थे, उसमें से एक व्यक्ति ने इस कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है, और उसके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पे हम लोग यहाँ पे सूर्या हाईलैंड सिटी में हम लोग ने छापामारी किया है। तो छापामारी के क्रम में जो अपहरित व्यक्ति थे उनका डेड बॉडी बरामद हुआ है और मोटरसाइकिल भी बरामद हुआ है। और विकास खंडेलवाल के बारे में ये पता चला कि इन्होंने बैंक से लोन लिया था और वो शायद से NPA हो गया था। उसी के क्रम में, रिकवरी के क्रम में इनसे मुलाकात हुआ करती थी, और ये जो भी घटना हुई है उसी से संबंधित है। लोन किसी ने दिया, किसी को चुकाना था, और दोनों के बीच जारी विवाद में बलि चढ़ गई लोन रिकवरी एजेंट अमित अग्रवाल की। हत्या की वजह लोन सेटलमेंट रहा या फिर कोई साजिश थी, पुलिस की जांच जारी है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर पुलिस थोड़ी और अलर्ट होती तो अमित अग्रवाल की जान बचाई जा सकती थी। न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। खबर जमशेदपुर से, जहां मानगो मेयर प्रत्याशी सुधा गुप्ता के प्रचार प्रसार के दौरान पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता मंच पर फूट फूट कर रोने लगे। मानगो में पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता अपनी पत्नी सुधा गुप्ता के लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे। इसी दौरान वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा कि विधानसभा में जिस तरह कुछ लोगों ने मुझे बदनाम कर मुझे चुनाव हरा दिया, ठीक इसी तरह मेयर चुनाव में भी वो लोग सक्रिय हो गए। तो सुधा गुप्ता के प्रचार के दौरान ही बन्ना गुप्ता का दर्द छलक पड़ा। देखिए, वो भावुक नजर आ रहे हैं और कहा कि मुझे बदनाम करके चुनाव ये हराया गया। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान किशनगंज दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को दोहराया। उन्होंने माता गुजरी मेडिकल कॉलेज परिसर का दौरा किया, जहां ग्रामीण विकास सड़क निर्माण मंत्री दिलीप जायसवाल ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वे इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी के 31वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए और छात्र छात्राओं को उपाधि देकर सम्मानित किया। भाई मैसेज ये वही होता है, वही जो यहाँ बोले हैं वही हम चाहते हैं आपके ज़रिए जाए कि अपने आप को आने वाले वक्त के लिए तैयार करिए। ये मुल्क बहुत तेज़ी से आगे जा रहा है। 47 हम थोड़े होंगे 47 में, बहुत से लोग नहीं होंगे जो यहाँ हैं, वो भी तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। लेकिन 47 तक जिस विकसित भारत की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, वो इसी जनरेशन का सबसे ज़्यादा योगदान होगा। तो इनको उसके लिए अपने आप को तैयार करना है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज पटना आ रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद आज पहली बार पटना आ रहे हैं। ऐसे में उनके स्वागत को लेकर बीजेपी ने भव्य तैयारी की है। उनके 2 दिवसीय बिहार दौरे को यादगार बनाना चाहती है। कई दिनों से इसको लेकर बैठक का सिलसिला भी जारी रहा। पटना पहुंचने के बाद उनका बापू सभागार में भव्य नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। नितिन नवीन के स्वागत को लेकर बिहार बीजेपी कार्यालय से लेकर गांधी मैदान तक बैनर और पोस्टर से पड़ चुका है और कार्यकर्ता तैयारी में जुटे हैं। नितिन नवीन के दौरे के दौरान बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक भी प्रस्तावित है, जिसमें राजनीतिक रणनीति, संगठन की मजबूती पर विशेष चर्चा होगी। बिहार पुलिस महकमे में चालक सिपाही से लेकर दारोगा तक की बहाली नए नियमावली के तहत की जा रही है। अब होमगार्ड की बहाली के लिए भी नए नियमावली गृह विभाग आरक्षी शाखा की तरफ से तैयार किया जा रहा है। गृह विभाग के आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अब होमगार्ड में बहाली के लिए सिर्फ 10वीं पास होना ही काफी नहीं होगी, बल्कि साइकिल चलाना भी अनिवार्य होगा। साथ ही अपने क्षेत्र की पूरी जानकारी भी रखनी होगी।
बिहार पुलिस महकमा में सिपाही चालक से लेकर के कांस्टेबल और यहाँ तक कि दरोगा की बहाली जो है वो बड़े पैमाने पर चल रही है। नए नियम के साथ जो है वो बहाली प्रक्रिया जो है वो चल रही है और अब जो जानकारी मिली है गृह विभाग के आरक्षी प्रभाग की तरफ से वो एक बड़ी खबर है। खबर ये है कि अब चौकीदार भर्ती के लिए भी नियम बदलेंगे। अब सिर्फ 10वीं पास होना जो है वो काफ़ी नहीं होगा, बल्कि साइकिल चलाने का जो है वो भी अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी जो है वो केवल अपने अस्थायी निवास जिले में उपलब्ध रिक्त पदों के लिए ही आवेदन कर सकेंगे। समान वर्ग के लिए जो है न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम जो है 30 वर्ष तय कर दी गई है। गृह विभाग आरक्षी शाखा ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक चौकीदार संवर्ग की नियुक्ति व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली 2026 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है और इस प्रस्ताव पर पुलिस पदाधिकारियों की रिपोर्ट मिलते ही नियमावली को अधिसूचित कर दिया जाएगा। कह सकते हैं कि कहीं न कहीं बिहार पुलिस महकमे में जो है नई शर्तों के तहत जो है नई नियमावली के तहत जो है वो बहाली प्रक्रिया चल रही है और अब यही जो तस्वीर जो है वो गृह आरक्षी जो है यानी कि होमगार्ड्स के जो जवान हैं उनकी भी बहाली नए नियम और शर्तों के साथ जल्द शुरू की जाएगी। फिलहाल नियमावली जो है वो ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। जल्द ही अधिकारियों की तरफ से जो रिपोर्ट है उसके आने के बाद सरकार इसको लेकर अधिसूचना जो है वो जारी कर देगी। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। पटना के गांधी मैदान में बागवानी महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों के साथ साथ आम नागरिकों ने भी भाग लिया। महोत्सव में एक स्टॉल ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। स्टॉल पर छोटे पॉट में सब्जी और फलों को उगाया गया। यहाँ लोगों को यह सिखाया गया कैसे वे अपने घरों की छत, बालकनी या यहाँ तक कि पानी में पौष्टिक बागवानी कर सकते हैं। कृषि विशेषज्ञों ने मिट्टी, पोषण और पौधों की देखभाल के उपयोगी टिप्स दिए। विनीता मिश्रा की इस रिपोर्ट को देखिए। पटना के गांधी मैदान में बागवानी महोत्सव का आयोजन किया गया है। ऐसे तो कई स्टॉल लगाए गए हैं, लेकिन एक स्टॉल ऐसा हम आपको दिखा रहे हैं जो आपके लिए फायदेमंद होगा। यहाँ देख सकते हैं कि कैसे आप अपने घर में भी कई ऐसे महत्वपूर्ण सब्जियां हैं या फिर आपके खाने पीने वाले सामान हैं, उनको आप अपने घर पे भी उपजा सकते हैं। और ये देखिए बंद गोभी यहाँ पॉट में ही उसको उपजाया गया है। स्ट्रॉबेरी भी यहाँ पॉट में उपजाया गया है। और सिर्फ बंदा गोभी और पत्ता गोभी नहीं, कई ऐसे महत्वपूर्ण आपके फायदेमंद जो चीज़ें हैं वो उपजा सकते हैं। यहाँ चुकंदर, मूली, मसूर, ये तमाम चीज़ पॉट में यहाँ नज़र आ रही हैं। यानी कहीं ना कहीं ये दर्शा रहे हैं कि आप इन्हें अपने घर में भी उपजा सकते हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से हैं। उसके अंदर हमारा एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ARI पटना मीठापुर में है, ये स्टैब्लिश है। उसी से ये जिस तरीके से आपने ये डमी की तरह लगाया है कि यहाँ पे चुकंदर भी नज़र आ रहे हैं, मूंग भी नज़र आ रहे हैं, मूली, मेथी, ये सब स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो किसान के साथ साथ क्या आम लोग भी इसके लिए जानकारी इकट्ठा करने यहाँ पहुँच रहे हैं? जी हाँ, बहुत लोग आ रहे हैं हमारे इसको, उनको हम यूनिक चीज़ उन्हें लग रहा है ये चीज़ कि घर में। और सेहत के लिए हमारा ये माइक्रो ग्रीन्स पे बहुत अभी जोर दिया जा रहा है और इसके मतलब इसको देख के उनको बहुत ही यूनिक लग रहा है और सेहतमंद इनको लग रहा है कि घर की एक छोटी जगह पे हम इसको बहुत कम स्पेस में अच्छे से उपजा सकते हैं। जैसे आपने बताया कि माइक्रो ग्रीन है और हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे हम चने की बात कर लें, गेहूँ की बात कर लें, धनिया, सब कुछ है। तो क्या इस रूपरेखा में हम अपने छत पे, अपनी बालकनी में इसको उपजा सकते हैं? जी, आराम से उसको उपजा सकते हैं। इसको 7 से 14 दिन के अंदर इसका खाने लायक इसमें सीड आप डालते हैं घर में 4 घंटे फुला के, और उसके बाद 7 से 14 दिन के बीच में ये खाने लायक हो जाते हैं। और आपको हल्के शेड एरिया में आप इसको कोकोपीट पे, टिश्यू पेपर पे और ये हाइड्रोपोनिक सिर्फ पानी में आप इसको बहुत अच्छे तरीके से आप उगा सकते हैं। आप यानी बागवानी महोत्सव के अंतर्गत लोग बहुत कुछ यहाँ से सीख कर भी जा रही हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। बिहार दिव्यांग चैलेंजर ट्रॉफी 2026 का आयोजन 11 और 12 फरवरी 2026 को पटना के ऊर्जा स्टेडियम में किया जाएगा। इस टूर्नामेंट में बिहार, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर के दिव्यांग क्रिकेट टीमें भाग लेंगी। प्रतियोगिता का उद्देश्य दिव्यांग खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का राष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराना है। ये विजेता टीम को ट्रॉफी मिलेगी, साथ में जो 2 टीमें उपविजेता को भी मिलेगी और जो तीसरी टीम है उसको भी मिलेगी, जिससे उनका उत्साह कम ना हो। खबर गया जिसे जहां रविवार को गया कॉलेज का 83वां स्थापना दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया।
इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान शामिल हुए। वहीं इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार, उद्योग और सड़क मंत्री दिलीप जायसवाल भी शामिल हुए। वहीं राज्यपाल ने विवेकानंद की प्रतिमा का भी अनावरण किया। वहीं गया कॉलेज से जुड़े एक पुस्तक का भी विमोचन किया गया। राज्यपाल ने छात्रों को संबोधित भी किया। यदि हो तो कृपया मंच पर आने का कष्ट करेंगे। और विवेकानंद को जब पूरा अमेरिका उनके सम्मान में खड़ा हो गया तब हमने स्वामी विवेकानंद को पहचाना, उससे पहले हमने नहीं पहचाना स्वामी विवेकानंद। सच बात यह है कि उनके पास पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में जाने के लिए किराए के पैसों की भी कमी थी, लेकिन जब उन्होंने, वो तो ऐसे है जैसे विश्व विजेता बन के लौटे हो। खबर मधेपुरा से है, जहां श्रृंगी ऋषि की तपोभूमि और बाबा सिंहेश्वर नाथ की पावन धरा पर शिव आराधना और महाआरती का 67वां सप्ताह श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक उल्लास के साथ आयोजित किया जा रहा है। यह आयोजन 4 नवंबर 2024 से रविवार को संचालित होता है। यह आयोजन सिंहेश्वर को आध्यात्मिक चेतना और सांस्कृतिक जागरण की दिशा में निरंतर आगे बढ़ा रहा है। श्रृंगी ऋषि सेवा फाउंडेशन ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। श्रद्धालुओं की आस्था, सेवा, समर्पण और समय दान से यह आयोजन और भी भव्य रूप लेता जा रहा है।